सो कैसे हो आप लोग? ठीक है, आप लोगों का, जिन लोगों का भी 2026 का जो है वो जेई एडवांस का पेपर हो चुका है या जो अभी देने वाले हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए। ठीक है, आज मैं जो है वो अनस्क्रिप्टेड एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल अब प्रॉपर सिंपल एनालिसिस होने वाला है कि अभी मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री पेपर की। ठीक है, 2026 का पेपर का बात करने वाला हूँ, या फिर एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री जेई एडवांस का किस तरीके से आता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं पूरा प्रॉपरली बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में से आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्शन बताऊंगा या फिर एक कुछ प्रॉपर थिंग्स बताऊंगा, जो कि आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो के लास्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टोटली बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप आ चुके हैं वीडियो में तो एक बार जा करके देख लेना। ठीक है, उस लास्ट के पॉइंट को ही सिर्फ देख लेना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, वीडियो पूरा अनस्क्रिप्टेड होने वाला है। ठीक है, सिंपल मैं एनालिसिस करने वाली, ये पेपर वन और पेपर टू का। ठीक है, ये दिस इज पेपर वन, सिर्फ केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ मैं, और ये पेपर टू है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं एनालिसिस करने से पहले कुछ मतलब रिसर्च कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इन लोगों के बारे में। जस्ट अ सेकेंड में रखा था मैंने, देखो कहाँ गए वो सर? हाँ, ये क्यों बनाते हैं वीडियो मुझे पता नहीं है। मतलब क्या पेपर लीक और ये, मतलब बेकार में ही और परेशान कर देते हैं, ऑलरेडी नीट से परेशान है। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो एक बार जाकर के मतलब चैनल पे आया हो तो चैनल को एक बार विजिट कर लेना। मेरा नाम मोहम्मद जिशान है। मैं सिंपली बता देता हूँ, मैंने जे एडवांस क्रैक किया था। ठीक है, रैंक वगैरह सब यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। मतलब मैंने खुद क्रैक किया इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज द दिस वाज द जेई 2026, जहां पर जो है वो कंडक्ट कराया था आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, मैं 2025 का दे चुका हूँ जेई एडवांस। तो मैं मतलब कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, एज अ रेफरेंस पेपर भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको भी देखना। चलो, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस बुक से आया। ठीक है, सिंपल सिंपल बता दूंगा। और लेकिन मोर इम्पोर्टेंट जो बताने वाला, एक पैटर्न मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से जेई एडवांस का पेपर आता है। ठीक है, तो मैं एक इसके लिए, एक सेकेंड, इसको मैं कट कर देता हूँ। यस, तो एक बार मैं जेई एडवांस 2025 का पेपर मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मतलब अच्छे से आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है ना, जेई एडवांस पेपर, जेई एडवांस पेपर। ठीक है, तो क्या सबसे पहले यहाँ पर देखो। ठीक है, 2026 का पेपर देखना। सो पैटर्न आप लोगों को सब, मतलब जो दे के नहीं आए उनको मैं बता दूं, पैटर्न सिंपल है। ठीक है, जैसे पेपर आता है, यूजली जैसे पेपर आता है वैसे ही। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं टफ बोलूंगा। ठीक है, आपको छोड़ देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये, अगर आप जो भी मतलब बच्चे अभी सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फ्यूचर में 2027 में देने वाले हैं जेई एडवांस का पेपर, उनको पता होगा ये क्वेश्चन जो है वो मतलब मतलब चैप्टर के शुरुआत में ही ऐसा क्वेश्चन आता है। सब मतलब कराते हैं नोट्स में। ठीक है, कोटा में हो तो वहां पर कराते हैं। और बात करें अगर कोई भी पीडब्ल्यू की, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन में सबसे बेस्ट वही है, तो वो कराते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ऐसी ऐसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं मिलता है, मतलब बहुत टफ आ गया है। ठीक है, इसकी इसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी मैं इसको, तो ये क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ एज इजी नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, मीडियम क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आता नहीं है। ठीक है ना, जेई एडवांस के हिस्ट्री में मतलब आता है ये क्वेश्चन, लेकिन 3-4 साल के गैप के बाद आता है। ठीक है, मैं आपको अपना पेपर भी दिखाने वाला हूँ 2025 वाला। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन देखना। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज व्हाट यू शुड नेवर टेक रिस्क ऑफ। मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 80% बच्चे सही करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आप बहुत, मतलब आपका रैंक बहुत ज्यादा गिरने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी वाला बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अभी मैं कुछ बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक है। अनदर इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी बेस्ड मैं बोलूंगा। ठीक है, अगर कोई बोर्ड्स वाला भी पढ़ता है तो इसको कर लेगा यार। ठीक है ना, बोर्ड्स भी अगर अच्छे से पढ़ता है। ठीक है ना, तो ये मैं बोलूंगा एनसीईआरटी बेस्ड, या फिर होने वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा। ठीक है ना, मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन है। अनदर दिस वन इज ऑल्सो यार, मतलब आपको रटना है यार एनसीईआरटी में। बताता हूँ अभी लास्ट में, मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रोसीड करना है ये केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको प्रोसीड किस तरीके से करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। अभी ये देख लिया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलूंगा, नोट्स में। ठीक है ना,
दिस ऑल्सो मतलब नोट्स में ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर के किसी के भी नोट्स में देखोगे, पीडब्ल्यू के नोट्स में, मेरे मेरे नोट्स में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, पीडब्ल्यू से जितने भी पढ़ते हैं वो लोग जानते ही होंगे। अच्छा, इसकी भी बात बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी नोट्स में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हमारे इनऑर्गेनिक के जो टीचर हैं, अ, उन्होंने कराया था यार, इनऑर्गेनिक के टीचर, हाँ, उन्होंने कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है, मेरे नोट्स में अभी भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं इजी नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, उस वक्त मतलब होने होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, इसमें सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को इक्वेट करना है, वहां से मोलर मास में कन्वर्ट करके वो आ जाएगा। इसको भी मैं मार्क्स उठाने वाला नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क्स उठाने वाला, अभी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन मार्क्स उठाने वाला, एनसीईआरटी बेस्ड, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। आई कांट टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं, अभी बाद में बात करते हैं उन लोग उन सारे क्वेश्चन के ऊपर, इन सब का भी पैटर्न बताने वाले। चलो, तो अब देखते हैं कितने मार्क्स तुम्हारे, अगर सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ते हो या फिर अच्छे से प्रोसीड करते हो पेपर में, तो ये ठीक है। तो इसमें ये हमारा 4 मार्क्स हो गया, 4 8, ठीक है। अभी गिनते रहना तुम, 4 4 8, 8 और 4 12, मान लो दोनों में से एक भी कर दिए, जाओ, 12, 12 12 12 12 12 12 और ये कितना, 4, इसमें 12 4 16, 16 4 20 मार्क्स, 20 और 4 24, ठीक है, 24 ये तुम्हारा पोटेंशियल मार्क्स है, 24 और 3 23, 27 27 27 यानी 50% ऑफ द केमिस्ट्री का पेपर वॉज रियली गुड, मतलब ठीक है, एटलीस्ट तुमको ये नहीं लगा कि फॉरेन क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं ये सारे बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा जितना भी क्वेश्चन है ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिमिलर रिएजेंट के साथ आता है, ठीक है, सिमिलर रिएजेंट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं खुद ने भी 2025 से पहले जितना भी मैंने पेपर सॉल्व किया तो इससे मुझे पता चला, ठीक है। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो इसको मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, मेरे में भी आया था, आप लोगों में भी आया, ठीक है, और फ्यूचर में भी आने वाला है। तो इन सारे रिएजेंट्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं अगर बोलूं कि जेई एडवांस 2026 में 40 मार्क्स से प्लस स्कोर करना इन केमिस्ट्री वेरी इजी, ठीक है। ये मैं मतलब डेटा आपको सामने रख के बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा सामने रख के बता रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इसलिए हम लोग पेपर 2 पे चलते हैं। अच्छा, बात करते हैं, पहले एक बार मैं बात कर लेता हूँ आपका यहाँ ये इन सारे पे, तो इन सारे पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब में एक पैटर्न नजर आता है, ठीक है, ये सारा रिएजेंट यूज हो करके ही होता है, ठीक है। इन सारा मतलब छोटे छोटे जो पेन पॉइंट होता है ना, जो टीचर्स बताते हैं, जैसे आर एस सर से मैं पढ़ता था, तो उन्होंने बताया था कि मतलब कुछ कुछ जो है वो पेन पॉइंट्स, जो कुछ कुछ जो है वो पेन पॉइंट्स जो बच्चे इग्नोर करते हैं, उन्हीं पे जो है वो जेई एडवांस हार्ड क्वेश्चन बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेई एडवांस हर क्वेश्चन ही उन्हीं पेन पॉइंट पर बनाता है, नहीं, हार्ड क्वेश्चन, कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन उन्हीं पेन पॉइंट पर बनाता है। अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात, फिजिक्स और मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैथ्स में भी बहुत अच्छा एनालिसिस मैं लेके आने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इस तरीके का क्वेश्चन भी, इसको टफ बोलते हैं लोग, ठीक है, ये इसके वजह से टफ हो जाता है, ये ऑप्शंस की वजह से टफ हो जाता है, ठीक है। इसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब इजी नहीं बोल सकता हूँ, बट ठीक है, ये भी इजी नहीं बोल सकता हूँ, बट ठीक है, 40 मार्क्स इज इनफ यार, 40 मार्क्स अगर आप पेपर 1 में सिर्फ केमिस्ट्री में लेकर के आ रहा हूँ, विच इज मोर देन 50%, ठीक है ना। अभी पेपर 2 की बात करता हूँ मैं, पेपर 2 में अगर आप देखोगे, दिस इज द पेपर 2, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन ठीक है, अभी मैं इसको मान के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी, ठीक है, ये होने वाला क्वेश्चन, ये इसका कितना मार्क्स मिलने वाला है, +3, ठीक है। तो आपको 100% श्योर होकर के करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में इट इज ऑल अबाउट द नेचुरल रबर, जिन्होंने जो है वो पॉलीमराइजेशन को पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, विच इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमेशा मतलब बंदा पढ़ता ही रहता है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है तो उसमें ओजोनोलाइसिस वन ऑफ द इजिएस्ट नहीं बोलेगा, मतलब ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, ये ज्यादा रिएक्शंस में आने वाला टॉपिक है। तो ये मतलब ठीक है, इसको भी मैं नहीं लेता हूँ एनसीईआरटी मतलब मार्क्स उठाने वाला, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, एक ऑलरेडी, ये शायद 2022 में शायद आ चुका है, मैं मुझे मतलब भूल रहा हूँ मैं, शायद या 2023 में आया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जेई एडवांस एडवांस 2023, पेपर 1 और 2 था शायद से, एक सेकेंड, पेपर 2 था शायद से, पेपर 2 था,
तो जेई एडवांस का पेपर 2 में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सिमिलर क्वेश्चन आता है यार, प्रीवियस ईयर अगर आ रहा है तो अगर आप इस इन सब चीजों को मतलब प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में 3-4 बात बताने वाला हूँ, तो उसके लिए रेडी रहिए। देखो सिमिलर क्वेश्चन आता है, इसमें हाइड्रोलिसिस करा करके वो बताया जाता है, तो ये क्वेश्चन को भी मैं टफ बोलूंगा, बिकॉज मतलब याद रखना बेंडिंग वगैरह ये वो, दिस इज टफ पार्ट, ठीक है ना। मैं अभी भी मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं हो पाता, तो इसको मैं भी कट कर देता हूँ। तो एक एनसीईआरटी का मिला था हमें, ठीक ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये दिस इज इजी यार, ठीक है। रेट वाला क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इजी है यार, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी स्कोरिंग हो गया। ये एनसीईआरटी का ऑल अबाउट एनसीईआरटी कितने अच्छे से आप मेमोराइज कर पाते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हर बार जेनॉन और फ्लोरीन का क्वेश्चन आता है, हर बार जेनॉन और फ्लोरीन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हर बार जेनॉन और फ्लोरीन का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मतलब पी ब्लॉक में लास्ट का जो पार्ट है इनर्ट गैसेस का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बिकॉज वहां पर कंफ्यूजन होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मतलब अच्छा पार्शियल तो ले ही सकते हो यार, ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, पार्शियल ले ही सकते हो पार्शियल। ये क्वेश्चन भी कुछ रिएजेंट्स वही मैंने बताया था, ठीक है ना। कुछ रिएजेंट्स को सही से देखना है, ठीक है। उसको मैं अभी नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द, मैं बोलूंगा टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री अब तक का मैंने जो देखा 2026 में, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। इसको अगर आप मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा स्कोर करने वाले तो वो तो कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हाथ भी नहीं लगाना है, अगर जो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप कर ही सकते हो। अच्छा दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो काइंड ऑफ बोलूंगा मैं ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आने वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये स्कोरिंग पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री को मैं बता सकता हूँ। दिस क्वेश्चन इज थोड़ा टफ था, ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बोलूंगा बिकॉज ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आता जेई एडवांस में, मतलब नहीं इन द सेंस के केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत साल बाद ये क्वेश्चन आया है, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से बहुत साल बाद ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये रेयर है थोड़ा। पेपर 2 थोड़ा सा टफ था पेपर 1 से, ये अभी भी मैं देख करके समझ गया, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ठीक है, अगर जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है वो कर ले जाएगा इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन इसको मैं बोलूंगा इजी है यार, हर नोट्स में आता है ये। इजी है ये क्वेश्चन, इजी है, इसको तो मैं नहीं नेग्लेक्ट करने वाला हूँ। दिस क्वेश्चन इज इजी यार, ठीक है ना। इजी इन द सेंस के कर ले जाओगे, रिएक्शंस कर ले जाओगे, लेकिन तुम इसमें वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा तुम्हारा मतलब देख रहे हो 500 मोल और ये सारा, तो एक हिचकिचाहट लगती है कि इतना ज्यादा पॉलीमर वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ठीक है। बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस को मैं ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा सा हार्ड के कैटेगरी में डालूंगा, फिर भी देखो वही सारा रिएजेंट्स है, ठीक है, जो पेपर 1 में यूज हुआ, मतलब कुछ चंद रिएजेंट्स का अगर आप सही से देख लेते हो, उनके पेन पॉइंट्स देख लेते हो, तो यू आर रेडी फॉर द केमिस्ट्री फॉर जेई एडवांस 2027, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ कुछ आ जाता है, ठीक है। सो और अच्छा फर्स्ट थिंग, अब आपको यहाँ से इसमें से आप 30 मार्क्स तो यूं ही ले जा सकते हो, ठीक है ना। 30 मार्क्स ले जा सकते हो और वहां से आपका 40, तो 70 प्लस एक सिंगल से तुम्हारा सिंगल सब्जेक्ट से आ रहा है, विच इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आपके लिए बहुत 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 बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है, अगर मैं सही से बताऊं, क्योंकि आप एनसीईआरटी अगर आप अच्छे अच्छे से मतलब एक टॉप लेवल का भी प्रिपरेशन नहीं है, आधे आधी भी प्रिपरेशन है, तो भी आप 70 मार्क्स यूं ही स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सब कोई 70 मार्क्स स्कोर करेगा, ठीक है, विच इज दिस इज नॉट रियलिटी, ठीक है ना। अभी रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा 70 मार्क्स लाने वाले मतलब ज्यादा नहीं होंगे लोग, ठीक है। अच्छा क्यों है ऐसा, तो फर्स्ट थिंग इज के कैलकुलेशन वो सही से नहीं मतलब हैंडल कर पाते। कैलकुलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि आपका चेक होता है जेई एडवांस के पेपर में, कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको आपको इंप्रूव करना है, जितना हो सके उतना इंप्रूव करना है। फर्स्ट थिंग ये आपका फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ्स में तो बहुत काम आएगा, और केमिस्ट्री में तो काम आ ही रहा है, फिजिक्स में बहुत काम आता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन। सेकेंड थिंग इज एनसीईआरटी आपको डेली पढ़ना है। अगर अभी 2027 वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज 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 एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक तो एटलीस्ट पढ़ा करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक एटलीस्ट पढ़ा करो, ताकि तुम्हारा जो है वो जेई मेंस में भी हेल्प होगा और जेई एडवांस में भी हेल्प होगा, ठीक है। जेई एडवांस में तो अभी मैंने आपको शो कर दिया,
ठीक है। नोट्स पढ़ा करो, ठीक है। बड़े जो भी रिप्यूटेड टीचर्स हैं जिन्होंने जो है वो नोट्स बनाए बनवाए हैं इनऑर्गेनिक के, या फिर अगर पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो तो पीडब्ल्यू में भी मैं कुछ सर के नाम रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। तो उन सर के नोट्स को पूरा फॉलो करो, ठीक है। मतलब जो सर बताते हैं वो आता ही आता है, ठीक है ना। फिजिक्स में भी सलीम सर ने बताया था, कुछ क्वेश्चंस चुनिंदा क्वेश्चंस को बताया था, वो आया था जेई एडवांस 2025 में, ठीक है। मैं आपको अगर फिजिक्स का एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है और ऑर्गेनिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कुछ कुछ रिएजेंट्स का रिएक्शंस को आपको जो है वो क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, याद कर लेना ही बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के कुछ कुछ ही रिएक्शंस, कुछ कुछ रिएजेंट्स के किस तरीके से रिएक्शन होते हैं, क्या क्या पेन पॉइंट्स है। पेन पॉइंट मतलब आप ये समझ सकते हो कि क्या क्या मतलब पेन पॉइंट इन द सेंस कि क्या, जैसे अगर एक एक रिएजेंट है, इसका काम है ये करना, लेकिन इस स्पेसिफिक कंपाउंड में ये दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये चीज को ही मैं पेन पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। तो इस चीज को अगर आप याद रखते हो, दैट इज वेरी गुड फॉर योर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के लिए ये हो गया, ऑर्गेनिक के लिए ये हो गया, और फिजिकल के लिए हमारा कैलकुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, ठीक है। और फिजिकल में जितना हो सके अलाइन करो आप एनसीईआरटी बेसिस पे, किस तरीके से एनसीईआरटी में किस चीज का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। या फिर टीचर किस तरीके से हमें नोट्स में किस चीज पे ज्यादा फोकस करने के लिए कह रहे हैं, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। बाकी हर जगह याद रखना, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जिसमें मतलब आपको टाइम देना मतलब फालतू के मतलब वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वो क्वेश्चन होने लायक नहीं है। जो प्रोफेसर जिन्होंने बनाया है या फिर जो भी टीचर पेपर सेट किया है, जो जिन्होंने भी, तो उन लोग को ही पता था कि ये क्वेश्चन ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा। तो उन क्वेश्चंस को पे आपको देख करके घबराना नहीं है कि जेई एडवांस इतना हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। इजिली आप 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। गलतियां इन सारी चीजों को आपको फिक्स करना है, देन यू कैन बी एबल टू स्कोर 70+ मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। ये अनस्क्रिप्टेड था, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने मतलब थोड़ा बहुत सोचा, ठीक है। मैं ऐसे ही देख रहा था पेपर को, ठीक है ना, जे एडवांस का पेपर देख रहा था, और ये गलती से क्या 2016 लिख दिया इन्होंने 2026 की जगह, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे जो है वो कमेंट में आपको जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्ट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स का भी चाहिए, मैथ्स मैथ्स में मैं सोच रहा हूँ कि बनाने का कोशिश करूँ, ठीक है। तो नीचे कमेंट में बताना, तब तक के लिए बाय।